नमस्कार, मैं हूं बलविंदर शर्मा। विंटेज न्यूज़ में स्वागत है। लाइव तस्वीर है करनाल के सेक्टर 12 की, जहां पे आज निजीकरण को लेकर तमाम बैंक कर्मचारी, बैंक अधिकारी या रिटायर्ड कर्मचारी आज एकत्रित हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार द्वारा जो ये बैंकों को निजीकरण किया जा रहा है उसके खिलाफ उन्होंने धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हम कुछ बैंक कर्मचारियों अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं और सरकार से वो क्या चाहते हैं। हाँ जी, किन मुद्दों को लेकर आज एकत्रित होना पड़ा? आज बेसिकली जो हम सारे बैंकर्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो बैंक जो सरकार के द्वारा प्राइवेटाइजेशन के लागू करने की बात कही है और सरकारी बैंकों का जो है पहले मर्जर कर दिया गया बिना नीतियों को देखे हुए। जो हमारे गरीब तबके हैं उनको जो फैसिलिटी सरकारी बैंक प्रोवाइड करती हैं और जो इक्वालिटी समाज में आती है उसको हम प्रमोट करते हैं। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बाद जो हमारा मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है जो सरकारी जो स्कीमें हैं उनसे वंचित रह जाएगा, तो इसके कारण हम सारे इकट्ठे हुए हैं। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, जो हमारी यंग जनरेशन है जो जॉब के लिए घूम रही हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और सरकार ने जो ये हमारा वादा किया था, जब हमारी ये लाइव आई थी तो इन्होंने ये कहा था कि हम सबसे ज़्यादा नौकरी देंगे। लेकिन जिनको नौकरी जो 10 साल नौकरी अपनी ज़िंदगी की लगा चुके हैं, अब वो सड़क पे आ जाएंगे अगर ये प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। तो हमारा मेन मुद्दा है प्राइवेटाइजेशन। मैम, क्या कारण समझते हैं, किस वजह से ये प्राइवेटेशन की और ज़्यादा हर कोई भी डिपार्टमेंट को प्राइवेटेशन की तरफ कर रहे हैं, कॉर्पोरेट को देने का बेसिकली ये सोच रहे हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे कि अगर कोई भी अर्थव्यवस्था में एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों में जब इम्बैलेंस होता है तो ऑब्वियसली आपको खर्चने के लिए पैसा चाहिए। तो सरकारी जो व्यवस्था है उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट सरकार की लगाई है वो डिसइन्वेस्ट करके वो पूंजी दूसरी चीज़ों में। लेकिन सरकार को ये ध्यान देना चाहिए जो फंसा हुआ कैपिटल है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो एनपीए है, जो बड़े कॉर्पोरेट घराने जो जरूर निकल के कि एनपीए जितने केस हैं 80% बड़े कॉर्पोरेट के हैं और वो कहीं ना कहीं घूम फिर के वो भी उसका फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ देखो, आप लोगों ने ये बहुत अच्छा बात कहा, लेकिन सरकार जो है हमें सपोर्ट नहीं कर रही है कि हम इनको रिकवर कर सकें। ये कैसे रातों रात कैसे भाग जाते हैं देश के बाहर। जो हमारी गरीब जनता है, रिकवरी वहाँ से बहुत सही आ रही है, लेकिन जो बड़ा पैसा जो चंक जो पैसा है जो बैंकों का वो फंसा हुआ है ये बड़े घरानों में, जो ये भाग गए हैं। तो इनको वापस लाएं और जनता का पैसा रिलीज़ करें ताकि हम आराम से सस्ते दरों पे लोन दे सकें। और यही हमारा रोल है और हम आपके द्वारा यही कहना चाहेंगे कि हमें भी सब। क्या नाम है आपका? अंजलि। थैंक यू। Educate staff strength, we demand. Educate staff strength, we demand. Equal work, equal pay, we demand. Equal work, equal pay, we demand. निजीकरण नहीं चलेगा। बैंकों का निजीकरण नहीं चलेगा। बैंक को बेचना बंद करो। बैंक को बेचना बंद करो। बीमा बेचना बंद करो। बीमा बेचना बंद करो। हमारी मांगे जायज है। हमारी मांगे जायज है। हमारी मांगे लड़के लेंगे। देखिए, जो वर्तमान सरकार है ये देश को पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ ले जा रही है, जबकि हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में क्लियर लिखा है कि ये एक समाजवादी व्यवस्था होगी। अब इन्होंने पब्लिक सेक्टर को बेचकर उसका सारा सरमाया पैसा जो है वो पब्लिक से बेच के अपने कॉफर्स में डालेंगे। पहले इन्होंने आरबीआई को खाली किया, 1,76,000 करोड़ रुपया वहाँ से ले लिया। फिर इन्होंने अपना अटैक किया एलआईसी पे, एलआईसी से काफ़ी फंड्स इन्होंने आईडीबीआई को दिलवाए। अब ये जितने भी प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उनको भी ये बेच रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था ये बताती है कि सरकार का ध्यान पूंजीपतियों की तरफ है। अभी कृषि पर भी इन्होंने वही कर दिया जिसकी वजह से इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो सरकार ने इसको अपने आप को एक किस्म से पूंजीपतियों को बेच दिया है और देश के अंदर में एक बहुत बड़ी खाई ऑलरेडी जो थी वो और बहुत बड़ी हो गई है। 1% से कम लोगों के पास देश की अर्थव्यवस्था का, देश की वेल्थ का 78% हो गया है। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। आज पॉवर्टी
पॉवर्टी लाइन के नीचे लोगों की संख्या आपका अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2/3 लोगों के पास रोजगार नहीं है। 30 साल से नीचे की जो जनसंख्या है उनको मूर्ख बनाया गया कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि 1 साल में 6 लाख से ऊपर रोजगार सृजन भी नहीं कर पाए हैं। तो वालों को क्या दिक्कत है? बैंक वालों को प्राइवेटाइजेशन दिक्कत नहीं है। हमारे बैंकों को जब प्राइवेट करेंगे ये सरमाएदारों के पास चले जाएंगे। एक आम आदमी जीरो बैलेंस वाला क्या उस बैंक में घुस सकता है? क्या जिनके मनरेगा के खाते हैं वो कहाँ पे जाएंगे? जो जीरो बैलेंस पे दुनिया भर के हमने अकाउंट खोले वो जो गरीब तबका है, जो 5,000 रुपये मिनिमम बैलेंस नहीं रख सकता, इनके चार्जेस बहुत हाई हैं। जिस जनसंख्या को हम कैटर करते हैं गाँव में है, ये लॉस मेकिंग और गाँव की ब्रांचों को बंद करेंगे जहाँ बैंकों की सुविधाएं 50 साल 69 से चल रही हैं। तो निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण किया जा रहा है सभी बैंकों बैंक का करने जा रहे हैं ये फिलहाल? अभी इन्होंने कोई ऑफिशियल नहीं दिया, लेकिन 4 बैंकों के नाम बताए थे, 4 बैंक बताए थे, भी 4 बैंकों का करेंगे सरकारी में से। ये नहीं पता कि 4 बड़े बैंकों में करेंगे, 4 छोटे बैंकों में करेंगे। तो एक अनिश्चितता का माहौल भी है। तो ये पैसे को प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि सवाल ये है 69 में इंदिरा गांधी ने जब राष्ट्रीयकरण किया था तो सरमाएदारों से मुक्त किया था। 69 के बाद आज ये हालात हो गए। इन्हीं पूंजीपतियों ने इन पॉलिटिशियन के साथ मिलकर इन बैंकों को लूटा, जिससे आज 78% जो हमारा एनपीए है वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के पास में है। जो बैंकों को खाली कर दिया अब प्राइवेट करने जा रहे हैं। तो ये एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दे रहे हैं कि सरकारी या समाजवादी क्षेत्र में या ज्वाइंट क्षेत्र में कुछ नहीं होगा। आज कहाँ के कर्मचारी आपके पास? आज हमारे पास पूरे जिले से सब बैंकों के कर्मचारी अधिकारी रिटायर्ड लोग आए हुए हैं। आज 400 से कुछ अधिक लोग थे। 1 बजे तक का हमारा कार्यक्रम है, कल भी ऐसा ही ये कार्यक्रम चलेगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम ललित अरोड़ा है। किसान आंदोलन नहीं, सवाल ये नहीं आंदोलन, हम ये उस चीज़ का समर्थन करते हैं जहाँ गरीब पिस रहा है। अगर किसानों को इस आंदोलन में कोई नुकसान नजर आ रहा है और वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो किसानों की बात सुनी जाए। अगर वो कहते हैं मेरे ऊपर आप कानून लागू कर रहे हो, मुझे वो कानून अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं उसका विरोध करता हूँ, तो विरोध भी नहीं करने दे रहे हो। अब मार रहे हो लाठियों से, किसान वहाँ बैठे बैठे मर रहे हैं। अगर मेरे लिए कानून बनाया मेरे पक्ष में नहीं है, मुझे लगता है तो मेरी बात सुनी जाए, एमएसपी दे दो। ये सवाल है। हमारी चुनी सरकार है, हमारी बात नहीं सुनेगी तो इट इज़ ए केस ऑफ बैड गवर्नेंस। सरकारी बैंकों से तो जीरो बैलेंस के खाते खुलवाए गए, अब वो भी पॉसिबल नहीं। हमने करोड़ों खाते खोले, लेकिन अब वो खातों का बनेगा क्या? इन्होंने कहा था उनको लोन देंगे, 10,000 का ओवरड्राफ्ट देंगे और वो जो 15 लाख या और हम इनको मदद देंगे। तो वो क्या आपको लगता है प्राइवेट बैंक वाले देंगे? प्राइवेट बैंक में क्या कोई गरीब आदमी घुस सकता है? किसान हो, मजदूर हो, कमेरा हो, वो जीरो बैलेंस नहीं खोलते। चेक वापसी के 2,000 रुपये ले लेते हैं। ये चार्जेस जो है हमारे यहाँ बहुत कम है, रीजनेबल है। और हम हो सकता है थोड़े लेजी हों, पर हम ट्रांसपेरेंट हैं, पारदर्शी हैं, हमारी हर चीज़ सामने में है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। ये सारी बातें भाषणों में ही बोली गई थी, लेकिन ये अभी तक देखिए मूर्त रूप में इस सरकार से हमारी सारी उम्मीदें खत्म है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। हम उसका विरोध करते हैं, इसी तरह से निजीकरण का विरोध करते हैं। धन्यवाद।